अरे काजल, पता नहीं कहाँ रह गई। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इसको पता नहीं होता है कि मेरा टाइम हो रहा है। अभी तक ये किचन में छुट्टी पड़ी है। अरे इसको तो अभी तक मेरा टिफिन लगा के मुझे दे देना चाहिए था। अरे हाँ हाँ, बस हो गया आपका टिफिन तैयारी है। आपके लिए कॉफी बना रही थी, इसीलिए लेट हो गया। तेरी वजह से मैं डेली लेट हो जाता हूँ। आखिरकार किचन में करती क्या है? एक खाना बना के लंच देना पड़ता है, वो भी तू लेट कर देती है। और तो और ऊपर से मुझे बॉस की सुननी पड़ती है डेली। ये लीजिए आपका लंच बॉक्स, इसमें मैंने रख दिया है और ये कॉफी पी के चले जाइए। अरे घर में इतने काम रहते हैं, सबको लंच बना के देना पड़ता है, तो थोड़ा सा लेट हो गया तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। और वैसे भी रोज तो मैं टाइम से दे देती हूँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया। एक दिन लेट हो जाने से कोई थोड़ी ना गुस्सा करेगा। सुननी तो मुझे पड़ती है। तुझे क्या? तुझे तो घर में रहना है, खाना पीना बना के आराम दिन भर करना है। तुझे क्या पता है ऑफिस क्या होता है? और हाँ, कल से मेरा खाना जल्दी बना देना लंच, नहीं तो मैं लंच नहीं ले जाऊंगा। ठीक है? एक काम करना पड़ता है, वो भी नहीं ढंग से कर पाती है। पता नहीं क्या काम करती है दिन भर। अरे सही टाइम पे तो ऑफिस गए हैं, पता नहीं हर बात पे गुस्सा क्यों करते रहते हैं। और तो और थोड़ा सा ही तो लेट हुआ है, अब घर में इतने सारे काम रहते हैं, सब मुझे ही तो संभालना पड़ता है। पतियों को सिर्फ मौका चाहिए औरतों पे गुस्सा करने के लिए। अरे काजल, मेरी एक फाइल नहीं मिल रही है। और तो और आज मैं फाइल ले जाना भूल गया तेरी वजह से। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो सब आपका काम है। मेरा काम आपको खाना बना के लंच देना है, और फाइल का काम तो आपका है। मैं क्या करूँ आपकी फाइल? और वैसे भी जब ऑफिस से आप आते हैं सारा सामान तो ऐसे बिखरा देते हैं। आपको पता है घर में बच्चे हैं, इधर उधर कर देंगे तो दिक्कत आपको ही होगी, और सुनना तो मुझे पड़ता है। अरे तुझे तो बस बहाना ही चाहिए। और दिन भर क्या ही करती हो? बस 2 टाइम का खाना बना देती हो, बच्चों को स्कूल भेज देती हो, और दिन भर तो आराम ही करती हो। कौन सा जो है तेरे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं? पति लोग भी ना ऐसे सुना के चले जाते हैं जैसे लगता है बीवी नहीं नौकरानी लेकर आए हैं। और तो और हम औरतों का तो कोई इज्जत ही नहीं है। घर का काम करो, पति का काम करो, पति के कपड़े धोओ, सारा काम करो, तब भी सुनने को मिलता है। अरे काजल, हाँ हाँ बोलिए, क्या काम रह गया? अरे मैं क्या कह रहा था कि शाम को मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ बढ़िया खाना बना देना। अरे तो फ्रेंड आ रहे हैं, एक काम करिए बाहर से ऑर्डर कर लीजिए। वैसे भी आपको पता है मुझे घर में कितने सारे काम रहते हैं। अभी तो बच्चे स्कूल से आएंगे, उनके लिए खाना बनाना, और ऊपर से माँ जी की भी तबीयत खराब है, उनकी भी देखभाल करना होता है। हाँ हाँ, तुम औरतों को तो बस बाहर से ऑर्डर कर दो, तो और घर में बनाना ही ना पड़े। नहीं, मेरे दोस्त घर का ही खाना खाएंगे। तो मेरी बात सुन लो एक कान खोल के। 2 तरीके की सब्जी, कुछ मीठा, और 5-6 प्रकार की चीजें होनी चाहिए। और मेरी बेइज्जती मत करा देना। और दिन भर करना ही क्या है तुमको? वैसे भी अभी जा रही हो, आराम करोगी तो एक काम करो, अभी से तैयारी करोगी तो शाम का खाना तैयार हो जाएगा। अरे मेरे पास कितने काम रहते हैं, अभी मुझे कपड़े धुलने हैं, बर्तन साफ करने हैं। एक काम करिए ना, आप भी हेल्प करा दीजिएगा तो सारा काम हो जाएगा। अरे तुझे शर्म नहीं आती है? मैं ऑफिस का काम करूँ, घर का भी काम करूँ? अरे दोस्तों को बाहर भी खिला सकते हैं, महीने में तो 4 बार तो दोस्त आते हैं आपके। मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ, नौकर नहीं हूँ। अरे शादी किस लिए करके आई हो? घर का काम करोगी और क्या करोगी? हम आदमियों से पूछो ऑफिस में कितना संभालना पड़ता है, और तुम औरतों को क्या बस 2 टाइम का खाना बना के दिन भर आराम करो। मेरी बातें कान खोल के सुन लो। मेरे दोस्तों को घर का ही खाना पसंद आता है, इसलिए खाना अच्छा बनाना, और तो और खाना बहुत टेस्टी होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आराम करने जा रहा हूँ। ये आदमी भी ना औरतों को पता नहीं क्या समझ रखे हैं। अगर औरत घर का काम करती है, क्या वो काम नहीं करती है? सिर्फ आदमी ही ऑफिस का काम करते हैं। यही होता है औरतों के साथ। शादी के बाद तो उनकी कोई इज्जत नहीं रहती है। चलो एक काम करती हूँ, अब सोच रही थी थोड़ा आराम कर लूंगी, लेकिन अब आराम करने का टाइम नहीं है। शाम को उनके दोस्त आ जाएंगे। एक काम करती हूँ, अभी से तैयारियां करूंगी तो शाम तक खाना तो बन ही जाएगा। अरे बहू क्या हो गया, इतना क्यों परेशान है? मैंने रमेश की बातें सुननी है, मुझे पता है उसके दोस्त आने वाले हैं शाम में, इसीलिए परेशान हूँ। रमेश को पता नहीं क्या बड़ा रहता है कि अपने दोस्तों को घर बुला लेता है खाने के लिए हमेशा, जब देखो तब। उसको ये भी नहीं दिखाई देता है कि उसकी बीबी कितना काम करती रहती है दिन भर। अरे बहू परेशान न हो, मुझे बता दो, मैं कुछ करवा लेती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप तो वैसे भी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। और आप अगर किचन में काम करोगे गर्मी में तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं काम कर लूंगी, और तो और अभी से करूंगी तो शाम तक खाना तो तैयार ही हो जाएगा। अरे नहीं बहू, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन तेरी भी तो हेल्प कराना जरूरी है। और तू अकेले कब तक काम करती रहेगी? अभी सुबह से जो ड्यूटी है, और रमेश को ये भी नहीं दिखाई देता है, ऊपर से ऑर्डर देके चला गया। अरे नहीं माँ जी, आप परेशान ना होइए, आप जाके आराम करिए, मैं सब कर लूंगी। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। ठीक है बहू, तो अगर कह रही है तो मैं जा रही हूँ आराम करने। अगर कोई काम हो तो मुझे जरूर बता देना, ये मत सोचना, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत तो काम करा ही सकती हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ माँ जी, आप परेशान है, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगी। मेरी ऑफिस की फाइल नहीं मिल रही है, और तो और मुझे ऑफिस के जाने के लिए लेट हो रहा है। अब मैं क्या करूँ? पता नहीं कहाँ उठा के रख देती मेरी फाइल को। इन औरतों को ये नहीं समझ में आता है कि ऑफिस की जरूरी फाइल की कहाँ संभाल के रखें, लेकिन इधर से उधर हमेशा कर देती हैं। और तो और वो तो मेरी ऑफिस की जरूरी फाइल है, अगर मैं आज नहीं ले जाऊंगा तो मेरे बॉस मुझ पर गुस्सा करेंगे। अरे काजल। हाँ बताइए क्या है? मैं टिफिन बना रही हूँ बच्चों का। अरे टिफिन बाद में बनाना, पहले इधर आओ। अरे रमेश जी क्या हो गया? वो क्या है, मैंने आपका टिफिन बना दिया है। मुझे पता था आप गुस्सा होंगे कि आपको लेट हो रहा है, मैंने पहले ही आज टिफिन बना के रख दिया और आपका बैग भी पैक कर दिया।
तुम्हें तो बस खाना ही दिखाई देता है। पहले मुझे ये बताओ, मेरी ऑफिस की एक जरूरी फाइल थी, वो कहाँ उठा के रख दी? अरे मैंने कितनी बार कहा है मेरे ऑफिस का सामान मत छुआ करो, और मैंने अपनी फाइल उठा के यहीं रख दी थी। अब मुझे फाइल नहीं मिल रही, अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। कल भी लेट हो गया था तुम्हारी वजह से, आज भी तुम्हारी वजह से लेट आ रहा हूँ। अरे अरे, हर बार आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों करते हैं? आपको पता है आपने यहाँ फाइल रखी थी और घर में बच्चे हैं, चिंटू के हाथ में फाइल लग गई थी, वो तो कहो मैंने देख लिया, नहीं तो वो फाइल डस्टबिन में फेंक देता वो। हे भगवान, मैं आज फिर लेट हो गया तुम्हारी वजह से। अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हो? आपको पता नहीं है आज मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप लोग को चलना है। अरे चिंटू बेटा, तुम जाके तैयार हो जाओ, हम लोग चलते हैं। ओ, चिंटू को स्कूल चलना है आज। अरे तुम ही चली जाओ, वैसे भी क्या काम करती हो घर में, सिर्फ पड़ी ही रहती हो खाना बना के, और कोई काम है तुम्हारे पास? अरे कम से कम बच्चे की ही जिम्मेदारी संभाल लो। तुम चली जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। पर चिंटू तो कह रहा था कि वो तो पापा के साथ जाएगा। अरे वो तो बच्चा है, उसे समझाना तुम्हारा काम है। मेरा बेटा तो अपनी बीबी की बिल्कुल इज्जत नहीं करता है, आखिरकार मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे काजल नहीं है और कुछ बना के भी नहीं गई है। अरे काजल, अरे आप जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ हाँ जल्दी तो आ गया हूँ, लेकिन खाना क्यों नहीं बनाया आज तुमने? अरे वो मुझे बहुत काम था, और तो और चिंटू को स्कूल भी जाना था, तो खाना बनाने में लेट हो गया। अभी मैं बना देती हूँ कुछ। तुम औरतों को घर में रह के दाल चावल रोटी सब्जी बनाना होता है, वो भी नहीं बना पाती हो। आखिरकार तुम लोग का काम ही क्या है? बता दो, ऐसे रही हो कि जैसे लगता है कि सारा काम तो तुम ही करती हो। अरे आप हमेशा हम औरतों को क्यों सुनाते रहते हैं कि आप ही के पास काम है, हमारे पास नहीं है क्या? अरे आप ऑफिस संभालते हैं तो मैं घर संभालती हूँ। एक दिन घर में खाना ना बने तो खाना नहीं मिलेगा। अरे औरत होती ही किस लिए है? घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना और किस लिए होती है? ये काम भी ढंग से नहीं कर पाती हो तो करोगी क्या तुम? अरे आपको तो लगता है कि हम औरत बेकार है, तो ठीक है, एक काम करिए, आप ही बना के खा लीजिए। आज का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। आपको तो ये भी नहीं पता रहता है कि घर में राशन कब आता है, बिजली का बिल जमा कब होता है। बस आपको ऑफिस से मतलब रहता है, ऑफिस जाना ऑफिस से आना, और कोई जिम्मेदारी आपने निभाई नहीं। यहाँ तक अपने बच्चे की भी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। अरे बहू, ये कैसे बात करिए तू रमेश से? और तो और तू तो जवान लड़ा रही है, और रमेश इसमें बोल ही क्या रहा है? वो तो सही बोल रहा है, आखिरकार तुझे खाना बना के ही जाना चाहिए था। और तो और सही तो बोल रहा है, आखिर तू दिन भर करती ही क्या है? घर में खाना झाड़ू पोछा बर्तन यही सब तो करती है, और अपने बच्चे की जिम्मेदारी संभालती है। और रमेश को देखो, वो तो ऑफिस जाता है, ऑफिस संभालता है, ऑफिस की टेंशन, फिर घर आता है। आखिरकार तू अपने आप को समझ क्या रखी है? अरे ये माँ जी को क्या हो गया अचानक से? गलती उनके बेटे की है, लेकिन गलत तो मुझे ठहरा रही है। अरे रमेश बेटा, मेरी एक बात मान, काजल को कहते कि अपने मैके चली जाए कुछ दिन के लिए, और वैसे भी तू भी दिखा दे कि मैं घर की जिम्मेदारी कितनी अच्छे से निभा सकता हूँ, और तो और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके मैके जाने से। हाँ हाँ माँ, ये तुम एकदम सही कह रही हो। ठीक है काजल, एक काम करो, तुम अपने मैके चली जाओ कुछ दिन के लिए, तो हो सकता है तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अरे माँ, आज खाना क्या बनाया है? अरे रमेश बेटा, तू ऑफिस से आ गया? अरे तुझे तो पता है ना कि मैं दवा खाती हूँ, और मैं तो दवा खा के आराम कर रही थी। अभी तो मेरी आँख खुली है, मैंने तो खाने में कुछ नहीं बनाया है। और रमेश बेटा एक काम कर, तू जाके कुछ बना ले, और मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ हाँ ठीक है माँ, मैं बना देता हूँ, आप परेशान ना हो, और कुछ खाने के लिए बना देता हूँ। अरे माँ, चीनी कहाँ है, दूध कहाँ रखा है? अरे देखना बेटा, वही किचन में रखा है, और दूध तो आज आया ही नहीं। एक काम कर, मार्केट से जाके दूध पहले ले आ। अरे माँ, फ्रिज में तो सब्जी भी नहीं है, एक काम करता हूँ, मैं बाहर से सब्जियाँ और दूध लेकर आता हूँ। अब पता चलेगा मेरे बेटे को कि बीबी की अहमियत क्या होती है जिंदगी में। दादी दादी, पापा कहाँ हैं? अरे बेटा, पापा बाहर गए, अभी आते होंगे। पापा पापा, मेरा होमवर्क बाकी है, एक काम करिए, मेरा होमवर्क करवा दीजिए, नहीं तो कल टीचर मुझे बहुत डांटेगी। तो और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, एक काम करिए, मेरे लिए मैगी बना दीजिए। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए मैगी बना देता हूँ, और तू एक काम कर, जाके अपना होमवर्क कर, मैं आता हूँ। अरे माँ, ये लो चाय। अरे बेटा, ये कैसी चाय बना दी तूने? एकदम भी टेस्ट नहीं है, और दो कितनी चीनी डाल दी है तूने। तुझे तो पता है ना, मुझे शुगर है, और ऐसी चाय बनाएगा तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी। हाँ हाँ माँ, वो क्या है ना, मैं तो बनाता नहीं था, तो मुझे पता नहीं था, अब मैं बनाऊंगा तो आपके हिसाब से बनाऊंगा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ कुछ देर आराम करने, मैं बहुत थक गया हूँ, आज ऑफिस में भी बहुत काम था। अरे पापा तो अभी तक सो रहे हैं, और मेरे तो स्कूल का भी टाइम हो रहा है। आज तो मुझे स्कूल जाना था, मेरा तो पेपर था। दादी पापा को उठा दो, मुझे स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा है, आज तो मेरा पेपर है। अरे रमेश बेटा, रमेश बेटा। अरे हाँ माँ, अरे मुझे तो ऑफिस भी जाना था, और छुट्टी को स्कूल भी भेजना है। ये भगवान, अब तो बहुत लेट हो गया, अब क्या मैं क्या करूँगा? अरे माँ, मैं तो वैसे सवेरे बहुत जल्दी जग जाता था, लेकिन आज मेरी तो आँख ही नहीं खुली। अरे बेटा, चिंटू को स्कूल जाना है, उसका टिफिन बनाना है, और तुझे भी अपने ऑफिस जाना है, और तो और उसका तो टाइम भी निकल गया, आखिरकार उसका पेपर है, वो कैसे जाएगा? अरे माँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस आज लेट चला जाऊँगा। पहले तो मैं चिंटू को स्कूल छोड़ के आता हूँ, और उसको कुछ कैंटीन से खा लेगा वो, आज मैं उसका टिफिन नहीं बना पाऊंगा। पापा पापा, मम्मी रहती थी तो सब काम टाइम से हो जाता था, अब तो मैं पक्का डांट खाऊंगा।
अरे नहीं बेटा, तू परेशान ना हो, पहले तुझे मैं स्कूल छोड़ कर आता हूँ। नहीं रहती थी तो इज्जत नहीं किया, आज पता चल रहा है कि घर में कितने सारे काम होते हैं। अरे माँ, मेरी वजह से आज चिंटू लेट हो गया, और तो और मैं उसको लंच भी बना के नहीं दे पाया। अरे बेटा एक बात बता, तू घर संभालेगा कि ऑफिस? और तो और तुझे तो पता है ना कि मैं तो इतना काम नहीं कर पाती हूँ, मैं तो बीमार रहती हूँ। नहीं करेगा तो चिंटू की पढ़ाई पे असर जाएगा, उसके तो पेपर भी चल रहे हैं, तुझे भी तो ऑफिस जाना रहता है। हाँ माँ, मुझे वही नहीं समझ आ रहा है, अभी तो मैंने कुछ नाश्ता भी नहीं बनाया है, और तुझे तो दवा भी खानी होगी, आखिरकार मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, तू मेरी चिंता मत कर, मैंने सुबह कुछ हल्का सा बना के खा लिया था, और तो और आज मैं बाहर से मंगा के खा लूँगी। अरे रमेश बेटा, मुझे एक बात बता, रोज ऐसे कैसे चलेगा? काजल रहती थी तो सब संभाल लेती थी। काजल के रहने से घर में तो काम का पता ही नहीं चलता था, वो घर बाहर दोनों का काम संभाल लेती थी बहुत अच्छे से। अरे बेटा मेरी एक बात मान, काजल को वापस बुला ले। तो अब चिंटू के एग्जाम चल रहे हैं, काजल रहती थी उसको संभाल लेती थी। हाँ माँ, ये बात तो तुम एकदम सही कह रही हो। आज मुझे पता चला कि काजल कितनी जिम्मेदारियां संभाल रखी थी घर की। मैंने तो आज तक कभी बाहर से एक सब्जी तक नहीं लाई है, लेकिन अभी 2 दिन हुए काजल को गए हुए, लेकिन 2 दिन में ही मैं इतना थक गया हूँ कि मुझसे और नहीं संभाला जा रहा। ठीक है माँ, मैं से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं काजल को फोन करके बुला लेता हूँ। अरे माँ, आज मुझे एहसास हो रहा है काजल ने कितना संभाल रखा था घर को, और मैं हमेशा उसको सुनाया करता था, ऊपर से उसको ताने भी दिया करता था। आज मुझे पता चल रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। अरे बेटा कोई बात नहीं, अरे तू फोन करके या एक काम कर, ऑफिस से लौट के टाइम उसे वापस ले आना उसके मैके जाके। हाँ, मैं आज शाम को ही उसके मैके जाके उसको वापस ले आऊंगा, और वैसे भी ये सब जिम्मेदारियां वही संभाल सकती है, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। मुझे तो पहले से पता था मेरे बेटे को समझ में आएगा, लेकिन देर से। कम से कम उसको इस चीज का तो एहसास हो गया कि उसकी बीवी ने घर को कैसे संभाल रखा था। मेरा तो मानना है जितना आदमी काम करते हैं उससे कहीं ज्यादा औरतें घर को संभाल रखती हैं, लेकिन हर आदमी की समझ में नहीं आता।